आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को बहुत प्रिय होता है। इस महीने में शिव जी की आराधना करने पर हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। मान्यता है कि सावन के माह में भगवान शिव जी धरती पर विचरण करते हैं। वो अपने ससुराल आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस बार ऐसा 19 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि सावन 59 दिनों का हो गया है और इसमें इस साल सावन के 8 सोमवार भी पड़ गए हैं। सावन इस साल अधिक मास पड़ गया है सावन में, जिसकी वजह से भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। दोस्तों, 3 सावन के सोमवार बीत चुके हैं। अब चौथा सावन का सोमवार, जो कि कल 31 जुलाई को मनाया जा रहा है, ये चौथा सावन का सोमवार जो कि अधिक मास की यानी कि पुरुषोत्तम मास का दूसरा सावन का सोमवार है, जिससे कि इस सावन के सोमवार की महत्ता और भी बढ़ गई है। और सावन के चौथे सोमवार पर अत्यंत ही शुभ रवि योग भी बन रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन के चौथे सोमवार और अधिक मास के दूसरे सोमवार की शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा विधि, रुद्र अभिषेक का शुभ मुहूर्त और इसी के साथ ही पूजा विधि के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ में प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन सावन के इस अधिक मास के सोमवार के दिन हमें कौन से 5 खास महाउपाय करने चाहिए जिससे कि धन और समृद्धि बढ़े और दुखों का अंत हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 31 जुलाई को सावन के चौथे सोमवार पर सुबह 7:26 तक श्रावण अधिक मास की त्रयोदशी तिथि है, जो कि अत्यंत ही शुभ है। भगवान शिव को त्रयोदशी तिथि अत्यंत ही प्रिय है। उसके बाद से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा, जो कि 1 अगस्त को सुबह 3:51 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। इस रोज आप पूरे भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, चौथे सोमवार के दिन रवि योग भी पड़ रहा है, जो कि सुबह ही 5:42 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि शाम के 6:58 तक रहेगा। और इसी के साथ ही विषकंभ योग भी, जो सुबह से लेकर रात के 11:05 तक रहेगा। और उसके बाद ही तुरंत ही प्रीति योग भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह योग अत्यंत ही शुभ है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, भगवान शिव को रुद्र अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है और खासकर सावन के सोमवार के तो रुद्र अभिषेक का खास महत्व है। अगर आपकी समर्था हो तो इस दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक अवश्य ही कराएं। तो भगवान शिव के रुद्र अभिषेक के लिए मुहूर्त इस सोमवार को भगवान शिव का वास नंदी जी पर सुबह प्रातःकाल से लेकर ही सुबह की 7:26 तक है। उसके बाद शिव वास भोजन में रहेगा, जिस वजह से कि जिन लोगों ने किसी ने भी अगर सावन में रुद्र अभिषेक सोमवार को कराना है तो वे सुबह 7:26 तक करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, श्रावण सोमवार भगवान शिव की भक्ति का दिन है और इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का भी पूजन अर्चन किया जाता है, जिससे वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। श्रावण मास के सभी सोमवार व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति का भी वरदान मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। श्रावण सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। फिर गंगा जल या पवित्र जल अपने पूरे घर में छिड़के। फिर या तो अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, या ही अपने घर के किसी पास के मंदिर में ही भगवान शिव के मंदिर में जाएं। तो वहां पर भगवान शिव के सामने अपने
सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लें और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और उसके बाद माता पार्वती जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और फिर उसके बाद कार्तिकेय जी और नंदी जी और अंत में भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव पर गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उसके बाद पंचामृत से भी अभिषेक करें और उसके बाद दूध से अभिषेक करना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। कच्चे दूध से तो भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान शिव पर बेल पत्र, भांग, धतूरा, मौली, जनेऊ ये सब चीजें जरूर चढ़ाएं और इसी के साथ ही शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं और पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब भगवान शिव को सफेद किसी चीज की मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद आरती करें और उसके बाद आप अपने व्रत में अगर एक समय फलाहार का संकल्प लिया है तो एक समय आप फलाहार भी कर सकते हैं। इसके लिए आप फल, दूध, चाय आदि ले सकते हैं। और श्रावण के सोमवार का व्रत हमेशा ही फलाहार ही किया जाता है। अगर आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते तो आप साबूदाने की खिचड़ी या समा के चावल भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, दूसरे नमक का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको इस दिन सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। सावन के चौथे सोमवार के दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम के 6:28 से लेकर शाम के 7:58 तक रहेगा। उस दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस समय प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। उस दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना आप अवश्य ही करें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन हमें कौन से वो खास महा उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी करियर में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसको उपाय करने से भी आपको मनवांछित सफलता मिलेगी और धीरे धीरे करके आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, तो सावन के चौथे सोमवार के दिन आप दूध और गंगा जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर बाकी आप सिंपल पानी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से धीरे धीरे धन प्राप्ति के योग बनते हैं और धन प्राप्ति संबंधी जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। अगर आपके नौकरी व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, आपकी नौकरी या व्यापार में बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो आप सावन के अधिक मास के चौथे सोमवार पर शिव जी को केसर अर्पित करें और इसी के साथ साथ भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेल पत्र भी अत्यंत ही प्रिय है, उसे भी आप उसी के साथ अर्पण करें। केसर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा बरसती है और नौकरी व्यापार में खूब तरक्की भी होती है। इस उपाय को करना ना भूलें। और भगवान शिव की अगर आप प्रसन्नता चाहते हैं तो भोले भंडारी को प्रसन्न करना अत्यंत ही सरल है। ये तो मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन अपनी समर्था के अनुसार अन्न का दान करें। जितनी आपकी समर्था हो आप उतना अन्न का दान कर सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगे। इस दिन आप दूध, नमक और चावल का भी दान कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपके परिवार में कलह है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो सदस्यों के बीच तालमेल नहीं है, तो पूजा के समय भगवान शिव को दही अर्पित करें। दही अर्पित करने से भगवान शिव के घर में सुख और शांति आती है। ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। हर हर महादेव।